इन योद्धाओं के पास जान जोखिम में डालकर जानवरों के करीब जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ आदिम इंसान शिकार की तलाश में घास के मैदान में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका निशाना सामने चल रहा मैमथों का झुंड था। मैमथ के विशाल शरीर के सामने इंसान चूहों जितने छोटे लग रहे थे। अगर झुंड के बीच किसी इंसान का एक भी कदम गलत पड़ जाता तो वो मैमथ के पैर तले कुचल जाता। अचानक उनमें से एक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया ताकि मैमथ का ध्यान उसकी तरफ जाए। इस अचानक शोर से पूरा मैमथ झुंड चौंक गया। अगला मैमथ घबराकर भागा और पूरा झुंड उसके साथ दौड़ पड़ा। योद्धा भालों के साथ उनके पीछे दौड़े। असल में उनके जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। न तो वो मैमथों को हरा सकते थे और न ही उन्हें पकड़ सकते थे, लेकिन इंसान अपनी काबिलियत और औजारों का इस्तेमाल करके उन पर हावी होने की कोशिश करते थे। इंसानों ने मैमथों के झुंड को खदेड़कर एक संकरी घाटी में घुसा दिया। घाटी के दोनों तरफ पहले से छिपे जनजाति के लोगों ने तुरंत जाल सक्रिय कर दिया। एक बड़ा सा जाल आखिरी मैमथ के सामने गिर गया। यही मैमथ उनका असली निशाना था। घात लगाए बैठे योद्धाओं ने इस विशाल जानवर पर हमला कर दिया। जाल में फंसने के बावजूद मैमथ बेहद ताकतवर था और काबू में आना लगभग नामुमकिन था। वो बुरी तरह तड़पता रहा और मोटी मोटी रस्सियां तक तोड़ डाली। योद्धा बस बार बार कोशिश ही कर सकते थे, फिर से और फिर से उसे भागने से रोकने के लिए, लेकिन मैमथ के सामने इंसान अब भी बहुत छोटे थे और उनका घेरा बेकार साबित हो रहा था। एक एक करके योद्धा गिरते चले गए। सिर्फ एक योद्धा जाल के किनारे लटका हुआ रह गया। मैमथ उसे घसीटता हुआ पहाड़ी की ढलान पर ले गया। उसने जल्दी से खुद को बचाने के लिए एक भाला उठाया, लेकिन गलती से भाला चट्टान की दरार में फंस गया। जब मैमथ उसकी तरफ झपटा तो वो घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन वही भाला मैमथ के शरीर में गहराई तक घुस गया और इसी तरह अनजाने में ही उसने मैमथ को मार दिया। उसे जनजाति का सबसे ताकतवर योद्धा माना गया और उसकी शादी कबीले की सबसे खूबसूरत महिला से हो गई।